कार्यक्रम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को खेल सामग्री बांटी। उन्होंने कहा कि खेल में टीम वर्क जरूरी होता है। सीएम ने कहा कि युवा राष्ट्र का प्रतीक हैं, युवाओं को जागरूक करना जरूरी है और अगर युवाओं में अहंकार हो तो फिर वो ठीक है। वह युवक मंगल दल रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़े, जैसे साप्ताहिक स्वच्छता अभियान में श्रमदान करना, जैसे गांव के अंदर किसी कुरीति के खिलाफ लोगों को जो है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, जैसे कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कि भाई बाहर से आने वाले लोगों को पहले क्वारंटीन सेंटर में रखेंगे, फिर वहां से उनको तब बाद में जब 21 दिन का उनका क्वारंटीन का पीरियड पूरा हो जाएगा तभी उनको गांव में आने देंगे। तो प्रशासन के साथ संवाद बनाना, गांव के अंदर शांति सुव्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का माहौल न बने, इसके लिए स्थानीय थाना प्रशासन के साथ एक बेहतर संवाद बनाना, ये चीजें अगर आप लोग कर पाएंगे तो युवक मंगल दल के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा। और दिल्ली से भी बड़ी खबर है, जहां पर 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। लव जिहाद पर कानून को वापस लेने के लिए पत्र लिखा गया। चिट्ठी लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हैं। पूर्व विदेश सचिव और पीएम के पूर्व सलाहकार ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और लव जिहाद पर जो कानून बनाया गया है उसको वापस लेने की मांग की गई है। देखिए, यह एक इस देश के अंदर फैशन बन गया है। कभी भी इस देश के, इस प्रदेश के, इस देश से और प्रदेश के नागरिकों के हित में कोई अच्छा काम होता है तो इस प्रकार के फैशन होते हैं। जैसे अब कांग्रेस ने 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षरों का ज्ञापन जाके राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। पिछले समय अवार्ड वापसी गैंग जो था, टुकड़े टुकड़े गैंग था, अवार्ड वापसी वाले जितने भी हैं, आप मैं चाहूँगा कि एबीपी के माध्यम से पता कराएं, जिन्होंने बयान दिया था कोई अवार्ड वापस नहीं किया था। ठीक है, केवल बयान दे दिए जिससे सरकार बदनाम हो कि हाँ इस देश में ये हो रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि उनकी सेवा अगर समाप्त हो गई है तो सेवा समाप्त होने के बाद सलाह न दें, जो वर्तमान में हो सलाह देने के लिए सक्षम है। और रायबरेली की बात करते हैं, जहां पर ओवरलोडेड वाहनों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। करीब 100 ट्रकों में रुकवाकर मानकों की चेकिंग की गई। 20 ट्रक चालकों पर कई धाराओं में कार्रवाई की गई है और 20 वाहनों का चालान भी किया गया है। ओवरलोडिंग को लेकर लगातार लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी और इसी को लेकर ये औचक निरीक्षण किया गया। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया। कल से अब तक ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं और इसकी दस्तक यूपी में भी देखने को मिली है। मेरठ में लौटी 2 साल की बच्ची में कोरोना का यह नया स्ट्रेन मिला है। असल में 15 दिसंबर को ब्रिटेन से आए मित्तल फैमिली के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसमें पति पत्नी तो नेगेटिव रहे, लेकिन बच्ची में नया संक्रमण मिलने से परिवार की चिंता बढ़ गई है। और नए स्ट्रेन में यही है कि पहले स्ट्रेन में बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे थे, लेकिन ये स्ट्रेन बच्चों के लिए भी बेहद खतरनाक है। श्रावस्ती में ग्राम प्रधान के बेटे के मुंडन में जमकर अश्लीलता का प्रदर्शन हुआ। बाहर से आई बार बालाओं ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। कोऑपरेटिव सचिव ने भी बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। ग्राम प्रधान के बेटों ने बार बालाओं पर पैसों की बारिश की। ग्राम प्रधान ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़वाई। मामला